नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 91। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा छूप पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा छू के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीचि को प्रणाम करके छू के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रेंद्र, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। कृपा करके आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि छू के कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देव, हे जनार्दन, शिवजी की कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुहृद, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले छू ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्तवत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिवजी की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा छू से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा छू के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से ही वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत और असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी की से जो सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का यह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीचि ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य सभी प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उन ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षीय इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र ही चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियां वाले जितेंद्र दधीचि ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुष्टि भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि द्वारा प्रयुक्त वह मुष्टि भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ
प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने वाला विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण में श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु ने शरीर में हजारों देवताओं आदि को अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड भी विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगदोत्पत्ति, जगदस्तु, अजन्मा तथा अविनाशी भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझमें ही सहसा सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे कहिए और मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे सभी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा छू वहां आ गए। मैंने देवताओं और विष्णु को युद्ध करने के लिए मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वे छू भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। छू बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा छू की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले, हे देवराज, इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर उन्हें छू की ओर देखकर मुनि ने छू से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं में भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके छू अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में
शिव और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति छू और दधीचि के इस विवाद संबंधित प्रसंग को नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्यागने के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 91 संपूर्ण हुआ।